हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलजी की स्प्लिट एसी की पीसीबी है। और ये इसका नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर है इसका। और ये जो पीसीबी है ये ओल्ड मॉडल में आती है एलजी के। और इस पीसीबी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिस्प्ले है इस टाइप की। और डिस्प्ले जो है वो सिंगल वायर से कनेक्टेड है यहाँ पर। और एक जो है यहाँ पर पुश बटन है, ये आप देख सकते हैं कि पुश बटन है इसका। और इसके बाद ये जो अगला जो है यहाँ पर ये कनेक्टर जो है इसका, जो सेंसर है इसके कॉइल सेंसर और रूम सेंसर, उसका कनेक्टर है ये। उसके बाद यहाँ पर स्विच मोटर है। और इस पीसीबी में आप देख सकते हैं कि ये इस सर्किट की हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो ये बहुत कॉमनली पीसीबी जो मार्केट में अभी जो एलजी के एसी जो हैं वो उसमें चल रही है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन की बात करें तो ये एक जो इसका लाइन होता है वो रिले पे जाता है। रिले की जो पिन है हम बैक साइड से देखेंगे तो ये जो है ये पिन है जो है जो फ्यूज के साथ जुड़ी रहती है। तो ये लाइन है, ये वाला जो टर्मिनल है वो जो लाइन टर्मिनल है। और उसके बाद ये जो है फ्यूज से होते हुए यहाँ पर इस एमओवी में जाती है। और इधर जो है ये दोनों कनेक्टर जो है न्यूट्रल के कनेक्टर हैं। यहाँ पर न्यूट्रल दिया जाता है, न्यूट्रल इन और न्यूट्रल आउट, जो कि कंप्रेसर के लिए होता है। तो एमओवी की बात करें तो यहाँ पर इसका जो एमओवी होता है वो अप्रोक्स 300 वोल्ट के लिए रहता है, जो कि 320 वोल्ट पे आके जो है वो शॉर्ट हो जाता है और फ्यूज़ को ओपन कर देता है। जब भी वोल्टेजेस हाई होते हैं तो हमें इस एमओवी का फॉल्ट आता है, ये एमओवी शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज़ ओपन हो जाता है। और अब इसको रिपेयर करने के लिए हमें एमओवी को चेंज करना पड़ता है और फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ता है, तो पीसीबी ऑन हो जाती है। हाँ, उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये फ़िल्टर है, लाइन फ़िल्टर, ये दोनों कैपेसिटर हैं। उसके बाद ये लाइन फ़िल्टर है, इससे फ़िल्टर होते हुए जो हमारा जो वोल्टेज सप्लाई है वो इन 4 डायोड के थ्रू रेक्टिफाई होता है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर होने के बाद यहाँ पर इस कैपेसिटर में ये आपको देख सकते हैं कि हम ये 500 वोल्ट 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। तो ये जो सप्लाई है वो 350 वोल्ट 320 वोल्ट नॉर्मली ये इतनी वोल्टेज पे रहती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एसएमपीएस सर्किट है। एसएमपीएस सर्किट में ये इसका चॉपर है। और इसके बाद यहाँ पर ये स्विचिंग आईसी है। स्विचिंग आईसी का नंबर हम आपको बताएंगे जूम करके, स्विचिंग आईसी का नंबर क्या है। तो ये स्विचिंग आईसी का नंबर है इसका, ये जो नंबर है TNY 276 PG, TNY 276 PG स्विचिंग आईसी है इसकी। और इसके बाद ये चॉपर है इसका, इसको हम चॉपर कहते हैं और ट्रांसफार्मर भी कहते हैं नॉर्मली। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट की डायोड है। शॉर्ट की डायोड इसमें यूज़ होता है, यहाँ पर शॉर्ट की डायोड। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बज़र है इसका, यहाँ पर बज़र रहता है। बज़र के बाद ये जो आईसी है, यहाँ पर भी एक आईसी लगी हुई है, ये भी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ पर ये जो है आईसी, ये भी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद ये जो आईसी है ये भी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रांजिस्टर ही यूज़ होते हैं। और बैक साइड में भी यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर माइक्रो प्रोसेसर है। इधर जो है रोम आईसी है, ईपी रोम आईसी। और ये तीनों जो है वो ULN 2003 आईसी है एसएमडी में। तो ये आईसी जो रहती है ULN 2003 ये स्विंग मोटर और रिले के लिए रहती है। अभी हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। तो
इस पीसीबी में आप जहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है 05, इसमें लिखा हुआ है 7805। ये आप देख सकते हैं कि 7805 है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये जब इसमें सर्किट एसएमपीएस सर्किट से ये जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट एसएमपीएस सर्किट से आती है, और उस 12 वोल्ट को ये रेगुलेट करके उसको 5 वोल्ट में रेगुलेट करके और माइक्रो प्रोसेसर को आगे सप्लाई करता है। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का जो है ये है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो है वो यूज होता है, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है माइक्रो कंट्रोलर को, जो जिससे माइक्रो कंट्रोलर आगे अपना काम करता है, फंक्शन करता है। तो इस पीसीबी में मेनली जो फॉल्ट आते हैं हमारे, वो फॉल्ट सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये फॉल्ट होता है इसका फ्यूज़ और एमओवी का फॉल्ट होता है। जब फ्यूज़ और एमओवी ख़राब हो जाते हैं तो इसका फॉल्ट आता है। नेक्स्ट जब इसमें आता है फॉल्ट आगे, तो इसके ये जो डायोड हैं, ये डायोड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। डायोड जब शॉर्ट हो जाते हैं तो एमओवी जो है वो ठीक रहता है, लेकिन फ्यूज़ बार बार ख़राब होता है हमारा। तो इसको बाद हम जब चेक करते हैं तो ये डायोड शॉर्ट मिलते हैं, तो ये डायोड को रिप्लेस करने से ये पीसीबी ओके हो जाती है। नेक्स्ट जब हम देखें तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो कभी कभी जो है वो शॉर्ट होता है, या फिर यहाँ से ऊपर से फटा हुआ होता है, या बस्ट फूला हुआ होता है। उस कंडीशन में हम इसको कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं और फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो ये पीसीबी ओके हो जाती है। नेक्स्ट इस पीसीबी में जो फॉल्ट आता है वो आता है इसका ये स्विचिंग, इसकी जो स्विचिंग आईसी होती है एसएमपीएस की TNY276, ये स्विचिंग आईसी फॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सर्किट डेड हो जाता है और यहाँ पर कोई भी सप्लाई 12 और 5 वोल्ट की नहीं मिलती आगे सर्किट के लिए। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो शॉर्ट की डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है। नेक्स्ट इसका ये जो चॉपर है, चॉपर भी कभी कभी चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी केस में ये इसका जो चॉपर है ये ख़राब होता है। तो चॉपर रिप्लेस करने से, आईसी रिप्लेस करने से ये पीसीबी ओके हो जाती है। और नेक्स्ट इसकी जो चीज़ें वो ख़राब होती हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों बनते हैं, बट फिर भी डिस्प्ले ऑन नहीं होता है इसका, तब उस सिचुएशन में हम लोगों को इस ऑसिलेटर पे हम लोग को रिप्लेस करके देखना पड़ता है। ये 8 मेगाहर्ट्ज़ का जो है ऑसिलेटर है, 8 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर है। इसको हम लोगों को रिप्लेस करके चेक करना देता है कि ये कहीं ये तो ख़राब नहीं, उस सिचुएशन में ये अक्सर ये ख़राब रहता। तो ये इसकी फ़ॉल्ट आते हैं बेसिकली। और कभी कभी इसमें फ़ॉल्ट ये आते हैं कि इसकी जो रिले है, यहाँ पर ये आप रिले देख सकते हैं कि रिले अंदर से शॉर्ट हो जाती है या फिर अंदर से ओपन हो जाती है, तो रिले का भी फॉल्ट आता है। और रिले से रिलेटेड जब फॉल्ट होता है तो पीसीबी ऑन होती है, लेकिन कंप्रेशर जो है आउटडोर के लिए सप्लाई नहीं जाती है, जिस वजह से इसका आउटडोर जो है वो आउटडोर ऑन नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है हमारी ULN2003, ये जो आईसी है, ये आईसी जो है इस रिले को ऑन करती है। तो जब ये रिले ओके होती है, लेकिन ये आईसी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आईसी जब ख़राब होती है तो उस सिचुएशन में भी आउटडोर में कोई भी पावर सप्लाई नहीं आती है। फिर हम देखें तो इसके सेंसर हैं, जो सेंसर में भी कभी कभी इस कॉइल सेंसर में जो है, कॉइल सेंसर की वैल्यू नॉर्मली जो रहती है वो इस पीसीबी के लिए रहती है 10 किलो ओम्स, और रूम सेंसर की भी 10 किलो ओम्स रहती हैं। बट कॉइल सेंसर में क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 किलो ओम्स से बढ़कर 150 किलो ओम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जब ये ख़राब होता है। तो या फिर ये ओपन हो जाता है या फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये कॉइल सेंसर का एरर देती है।
जिसकी वजह से हमें ये इसको चेंज करके इस पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी मोटर से रिलेटेड। तो मोटर, इसमें 2 वायर की मोटर होती है और कैपेसिटर ऑलरेडी इसमें मोटर में ही अलग से लगा हुआ होता है। तो इस पीसीबी में यहाँ पर इसका जो सर्किट है वो मोटर को चलाने के लिए एक ये ऑप्टोकपलर यूज़ होता है, TLP 560 ऑप्टोकपलर यूज़ होता है। और उसके साथ ही ऑप्टोकपलर के साथ एक सेट होता है ट्राइएक का। तो ये यहाँ पर इसका एक ट्राइएक है जिसका नंबर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर इसका नंबर जो है वो BCR08 नंबर आई का जो है ये ट्राइएक यूज़ होता है। तो ट्राइएक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो कभी कभी जब इस कंडीशन में या तो मोटर की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है या फिर बहुत मोटर बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में या फिर मोटर डायरेक्ट ऑन होने लग जाती है, जैसे MCB ऑन करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर या तो ये ऑप्टोकपलर ख़राब होता है या फिर ये आपका ये ट्राइएक ख़राब होता है। तो ये ट्राइएक रिप्लेस करने से, ऑप्टोकपलर रिप्लेस करने से, और या फिर ये कभी कभी इन ट्रांजिस्टर्स में भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये मोटर ख़राब होती है। तो इस टाइप के इस पीसीबी में फ़ॉल्ट आते हैं। सभी तरह के फ़ॉल्ट हमने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।